मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथ राज में बंध तत्व का वर्णन चल रहा है। बंध के हेतु बताने के बाद बंध का स्वरूप बताया गया और अब बंध के भेदों की चर्चा की जाना है। बंध के कारण अलग वस्तु है, जो बंद हो रहा है वह बंद अलग है, और जो बंद होने के बाद अनेक प्रकार के उस बंद को समझने के भेद होते हैं, उपाय होते हैं, वो उपाय या भेद जो है यहाँ पर अलग सूत्र में बताया जा रहा है। प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास तद्विधय। तद्विधय विधि माने प्रकार होता है, उसके प्रकार, उसके कितने भेद हैं, तो आचार्य कहते हैं उसके 4 भेद हैं। एक प्रकृति, एक स्थिति, एक अनुभाग और एक प्रदेश। ये सभी बंध के भेद हैं। यानी बंध जो आत्मा में कर्म का होता है वह 4 रूपों में विभाजित हो जाता है। जैसे ही आत्मा के प्रदेशों में कर्म के प्रदेशों का समावेश हुआ तो जो पुद्गल कर्म के योग्य परिणमन होने की शक्ति रखता था वह आत्मा में 4 रूपों में बंध गया। जब तक वह बंधा नहीं था वह सामान्य रूप से एक रूप में था, जिसे हम केवल कर्म के योग्य पुद्गल वर्गणा कह सकते हैं या कर्म वर्गणा कह सकते थे। लेकिन जैसे ही आत्मा के परिणामों से वह कर्म आत्मा में एकमेक हो गया, उसका संश्लेष रूप से आत्मा में संबंध हो गया, वैसे ही वह कर्म 4 रूपों में आत्मा में हो जाता है। तो उसको ही समझाने के लिए यहाँ वो 4 मोटे मोटे भेद या प्रकार बताए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला कहलाता है प्रकृति बंध। प्रकृति का मतलब होता है कि जो कर्म है, वैसे तो वो कर्म अपना एक ही प्रकार का है, पुद्गल कर्म है। अब जैसे ही वो आत्मा के परिणामों से आत्मा में बंधा तो उसमें सबसे पहले प्रकृति रूप में उसका विभाजन होता है। प्रकृति का मतलब उसका स्वभाव क्या, वह क्या करेगा, उसकी परिणति आत्मा में रह कर के किस गुण को, आत्मा के किस गुण को बाधित करेगी। ये जो उसके अंदर एक स्वभाव आ जाता है, इसी का नाम प्रकृति कहलाता है। तो जैसे ही कर्म आत्मा में बनता है, कर्म के अंदर अनेक प्रकार की प्रकृतियां आ जाती हैं और उन प्रकृतियों में वह परिणमन कर जाता है। कर्म तो एक ही रूप है, लेकिन आत्मा में बंधते हुए वह अनेक रूप हो जाता है। वह ज्ञान के आवरण के लिए ज्ञानावरण रूप हो जाएगा, दर्शन को आवरण करने के कारण से दर्शनावरण रूप हो जाएगा। तो उस कर्म को भी उस नाम से कहना कि ये ज्ञानावरण है, ये दर्शनावरण है, ये वेदनी है, ये मोहनी है। कर्म अनेक प्रकार का तब तक नहीं था जब तक कि बंधा नहीं था। जैसे ही वो आत्मा में बंध गया तो उसमें ये अलग अलग तरीके के विभाजन हो गए। इसी को प्रकृति बंध कहा गया। यानी कर्मों के जो स्वभाव हैं वो सब अलग अलग रूप में हो जाते हैं। उन स्वभाव का बंद हो जाना, यानी उस कर्म का जिस जैसा स्वभाव है
वैसा ही स्वभाव के साथ में आत्मा में बंध जाना, तो उसको यहाँ पर प्रकृति बंध कहा गया है, जिसे हम उसका वास्तविक स्वरूप, स्वभाव, नेचर कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रकृति में केवल कर्म का ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, ये जो 8 मूल कर्म हैं, इन मूल कर्मों में उसका परिवर्तन होना, मूल कर्मों के रूप में उसका आत्मा में बंधना, यहाँ पर सिर्फ इसका नाम प्रकृति बंध है। प्रकृति का अर्थ हो गया उसका स्वभाव। तो हर एक कर्म का अपना अपना स्वभाव है, वो आगे बताया जाएगा। तो प्रकृति बंध में कर्म का केवल बस अनेक प्रकार के कर्मों के रूप में रूपांतरण हो जाता है। अब वो एक रूप नहीं रहा, अब वो अनेक रूप हो गया। अब उसमें कुछ मूल कर्म भी होते हैं और उन मूल के भी कुछ और उत्तर भेद वाले कर्म भी होते हैं। तो सभी कर्मों में इस तरह की अलग अलग प्रकृति पड़ जाएगी, जो भी आगे कर्म बताए जाएंगे। 8 कर्मों के रूप में भी कर्म की प्रकृति पड़ेगी और 8 कर्मों के आगे भी जो विभाजन होंगे वो भी मोटे तरीके से अगर किए जाते हैं तो 148 प्रकार के वो कर्मों के विभाजन होते हैं। तो उन रूप में भी वह कर्म की प्रकृति पड़ जाएगी। यानी कि एक ही पुद्गल रूप कर्म वर्गणा आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होते ही अनेक स्वभाव वाली हो जाती है। उसका परिणमन अनेक प्रकार के कर्मों की प्रकृति रूप हो जाता है। उसी को यहाँ पर प्रकृति बंध कहा गया है। बंध का मतलब ये होता है कि वह उतने समय तक वह उस प्रकृति रूप में ही बंधे रहना। एक तो बंद होता है कि 2 चीज़ों में बंद हो जाना, और एक बंद होता है कि उस कर्म में ही इस तरीके का बंध पड़ जाना कि वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना और अपने स्वभाव में जो भी उसके अंदर ज्ञानावरण आदि के रूप में स्वभाव पड़ गए हैं वो उसी स्वभाव में उसका पड़े रहना। तो ये कहलाता है बंध कहलाता है। तो यहाँ पर बंध का मतलब यह है प्रकृति का अनेक रूप में आत्मा के अंदर परिणमन हो गया। ये समझने की चीज़ है। प्रकृति बंध बहुत सरल है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा कठिन इसलिए भी है कि अगर हमें प्रकृति बंध समझ में आएगा तो सभी बंध आगे के समझ में आएंगे। तो प्रकृति का मतलब हो गया केवल बस उसका अभी अपना स्वभाव जो है जो था वो उसका अलग ही बदल गया। जैसे बादल का पानी होता है और उस पानी का अगर मान लो जैसे ही सर्प के मुख में गिरना हुआ तो बादल का पानी सर्प के मुंह में गिरेगा तो एकदम से उसका विष बन जाएगा। तो पानी था, लेकिन वो बादल का पानी सर्प के मुंह में गिरा तो वो विष बन गया। तो उसका जो विषरूप परिणमन हो गया, वह विषरूप परिणमन पानी का एक बार जैसे हो गया तो वह उसी तरीके से जो कर्म वर्गणा थी उस कर्म वर्गणा का आत्मा में संबंध होते ही अनेक प्रकार के ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि रूप में उसका परिणमन हो जाता है। यानी जब तक वह कर्म वर्गणा स्वतंत्र है, पुद्गल का वह पिंड जब तक स्वतंत्र है तब तक तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई उसमें विभाजन नहीं है कर्मों का। लेकिन जैसे ही वो आत्मा में बंधा तो वह अनेक मूल और उत्तर प्रकृति के भेदों में विभाजित हो गया। ये कहने का मतलब। तो ये विभाजन जैसे पुद्गलों में पुद्गलों के माध्यम से देखने को मिलता है, वैसे ही इन पुद्गलों का आत्मा के परिणामों के संबंध होने से बढ़ जाता है। और आत्मा भी देखें तो आत्मा भी कर्म से पहले से सहित ही है, क्योंकि कोई भी आत्मा हो उसमें कर्म का सद्भाव तो सभी में है। तो कर्म में ही इस कर्म का बंध हो जाता है। किसमें हो गया? कर्म में ही, और कर्म का बंद हो गया। हुआ आत्मा के अंदर, आत्मा के साथ, इसलिए वो आत्मा का कहलाता है। लेकिन वस्तुतः तो प्रकृति जो पड़ी वो कर्म में पड़ी। प्रकृति आत्मा में नहीं बंधी, प्रकृति कहाँ बंधी? कर्म में बंधी। कर्म की प्रकृति लेकिन बंधी आत्मा में इसलिए क्योंकि वो बंध आत्मा के अंदर हो गया।
आत्मा के अंदर हो गया, लेकिन वह है तो कर्म का बंध। तो कर्म का बंध जो प्रकृति के रूप में है वो कर्म रूप ही है, तो उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। प्रकृति बंध का मतलब क्या? जो 8 कर्मों के अभी आपको सबके नाम बताए जाएंगे और उनके स्वभाव बताए जाएंगे, उन स्वभाव रूप परिणमन कर जाने का नाम है प्रकृति बंध। बस प्रकृति बंध में क्या हो गया? कर्म का अपना स्वभाव अलग अलग रूप में परिणमित हो गया, ये हो गया प्रकृति बंध। फिर इसके बाद में आती है स्थिति बंध। अब जब कोई भी कर्म अपने स्वभाव में परिणमन कर गया, उसका किसी रूपांतरण होकर के आत्मा के अंदर अन्य अनेक रूपों में उसका परिणमन हो गया, तो अब वो परिणमन कितनी देर तक वैसा का वैसा ही बना रहेगा? वो कर्म अपनी प्रकृति को कितनी देर तक वैसा का वैसा ही बनाए रखेगा? उस कर्म के अंदर कब तक वैसा स्वभाव डला रहेगा? तो जब तक उसका वह जो टाइम होगा, जब तक कि वो अपने स्वभाव को न छोड़े, वो अपनी प्रकृति को लेकर के जिस रूप में परिणमन कर गया है, वो परिणमन जब तक उसका फिर से अपना स्वाभाविक कर्म रूप में ना होवे, तब तक के लिए उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसी का नाम स्थिति बंध कहलाता है। वो क्या हो गई? उसकी स्थिति। तो जितने भी कर्म हैं, हर कर्मों की अपनी अपनी स्थिति पड़ जाती है कि जैसे ही वो परिणमन किया तो वह कितनी देर तक वह उसी रूप में रहेगा। जैसे पानी का विष बन गया, तो अब वो विष कितनी देर तक रहेगा? कब तक वह विष पर्याय के रूप में ही रहेगा, और फिर कब वह विष पर्याय को छोड़ देगा? तो यह जो उस रूप परिणमन करने की शक्ति उसके अंदर आ गई, उसी का नाम है स्थिति बंध। यानी कर्म जो आत्मा में बन गया, वह तब तक आत्मा के अंदर रहता है जब तक कि उसका अभाव किसी कर्म के उदय के रूप में ना हो या उसकी निर्जरा ना हो। तो कर्म जो आत्मा में बन गया, वो आत्मा में बंध को प्राप्त होने के बावजूद भी तब तक आत्मा के अंदर पड़ा रहेगा जब तक कि उसका स्थिति बंध पूरा नहीं हो जाता। तो हर कर्म में एक स्थिति पड़ जाती है, अपने आप उसमें टाइम सेट हो जाता है। फिर जब ये स्थिति बंध हो गया कर्म में, तो उस कर्म का जो वास्तव में फल है, वो फल देने की जो उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है कि ये कर्म हमें फल देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा, कितनी तीव्रता के साथ देगा या कितनी मंदता के साथ देगा, हमें शुभ देगा कि अशुभ देगा। इस तरीके की जो उसके अंदर फल देने की जो शक्ति आ गई, उस फल देने की शक्ति को कहा जाता है अनुभाग बंध। ये अनुभाग है। अनुभाग का ही एक नाम अनुभव भी आता है, आगे भी सूत्रों में आएगा अनुभव, क्योंकि अनुभाग जो शक्ति उसके अंदर आ गई है वही हमें अनुभव करने में आएगी। अब प्रकृति तो किसी भी चीज की कैसी भी हो, टैबलेट की प्रकृति किन किन चीजों से मिलकर के बन गई है, क्या क्या उसके अंदर ग्रेडियंट्स हैं उसके, वो सब तो उसकी प्रकृति हो गई। अब उस प्रकृति का जब हम सेवन करेंगे, तब उसके माध्यम से जो हमें उसमें फलानुभूति होगी कि इसके फल से बुखार दूर हो जाता है, इसके फल से जुकाम दूर हो जाता है, ये उस टैबलेट को देखते हुए नहीं लगेगा। ये तो जब उसका सेवन किया जाएगा, जब उसका हमें अनुभव होगा, तब उस समय पर ये कितनी तीव्रता वाली है, कि इसको खाने से कितनी गर्मी चढ़ जाती है, कि इसको खाने से उल्टी हो जाती है, क्या होता है, ये जो फलानुभूति है ये कहलाती है अनुभाग बंध। बंधते समय कर्म का अनुभव नहीं होता। कर्म का अनुभव कब होगा? जब वो फल देगा। तो इसलिए अनुभाग बंध जो है वो हमें फल देता है। तो ये फल देने की जिसमें शक्ति जो आ गई, वो जो शक्ति उसके अंदर पड़ी है, अब हमें पता नहीं है कि वो शक्ति हमें कब, किस समय पर, किस रूप में क्या फल देगी, और उस शक्ति में भी परिवर्तन होंगे, वो किन निमित्तों से होंगे और किस तरीके से होंगे। लेकिन टोटल कुल मिलाकर के जब भी वो कर्म वहां से निकलेगा, जैसा भी उसके अंदर
अनेक तरह के कर्मों के और उत्कर्षण अपकर्षण आदि प्रक्रिया होने के बाद जो भी उसका एक फल देते समय पर जो उसका रूप बनेगा, वो रूप किसी को पता नहीं, वो किसी भी तरह का बन सकता है। ऐसा भी नहीं है कि जैसा हमने बांधा है वैसा का वैसा ही उदय में आ जाए, ऐसा भी नहीं होता कभी, क्योंकि बंधने के बाद में उसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। फिर दूसरा आएगा, वो भी उसी में मिलेगा। सीधा सीधा कोई कर्म बंद करके सीधा सीधा कोई कर्म फल देने में नहीं आता। वह जब फल देने में आए उस समय तक जो उसके अंदर परिवर्तन हो चुका हो, वह सब आपके लिए तब अनुभव में आएगा जब वो फल दे रहा होगा। तब तक के लिए किसी को कुछ पता नहीं है क्या है, क्या हो रहा है ये भी पता नहीं, क्या उसमें चल रहा है, क्या रंध रहा है वो भी पता नहीं। बस उसमें जो मिलता जा रहा है उसके अनुसार उसका परिणमन चलता चला जा रहा है। तो ये अनुभाग बंध कहलाता है, फल देने की शक्ति। ठीक है। और चौथा क्या है? प्रदेश बंध। प्रदेश का मतलब होता है कि जो हमने कर्म बांधे हैं उन कर्मों की जो परमाणुओं की जो संख्या है, कितने संख्या में वो कर्म परमाणु हमारी आत्मा में बंध गए, उनकी संख्या का नाम है प्रदेश बंध। इसलिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ ऐसा लग रहा हो कि ये सब कुछ अपने मन का है या बनावटी है। कभी भी कोई भी प्रक्रिया दो द्रव्यों के बीच में घटित होगी तो उसमें चीजें हो ही जाएंगी। चार चीजों के माध्यम से ही उसके चार प्रकार बन जाते हैं। इसलिए यहां पर बंध के चार प्रकार बताए जा रहे हैं। ठीक है। अब हम बंध के प्रकारों को भी समझ सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर हम दूसरे सूत्र को ध्यान में दें तो बंध माने सबंध, बंध सिर्फ एक प्रकार का है। दूसरे सूत्र में क्या बताया था? वह बंध है जो हो गया, उसका नाम क्या है? बंध। एक प्रकार का यह बंध हो गया। जब हम दो प्रकार का बंध देखें तो कसाय से और योग से जो होगा वो दो प्रकार का बंध हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं चार प्रकार के बंधों में कसाय से तो स्थिति अनुभाग बंद होता है और योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है। तो बंध दो प्रकार का भी है, कसाय के कारण से और योग के कारण से दो प्रकार। अथवा द्रव्य बंध भाव बंध के भेद से भी बंध दो प्रकार का हो जाता है। जो भाव कर रहे हैं जिसके कारण से वह कर्म द्रव्य बंध रहा है, तो वह भाव भी उसमें बंध रहा है, वह भाव बंध कहलाएगा। क्योंकि भाव के बिना उस द्रव्य में वो शक्ति आएगी नहीं। और जो द्रव्य बंध रहा है, जितना कर्म परमाणु आत्मा में बंध को प्राप्त हो रहा है, वो कहलाएगा द्रव्य बंध। और उस द्रव्य के अंदर जो ये शक्ति आई अनुभाग बंध आदि की, ये कहलाया उसका भाव बंध। अगर हम इसी में देखें तो प्रदेश बंध को तो हम कहेंगे द्रव्य बंध, और प्रकृति है, स्थिति है, अनुभाग है, ये सब उसके अंदर भाव बंध के रूप में आ गए। ये सब क्या है? क्योंकि इनका भाव उसके अंदर पड़ गया। जितनी कषाय थी, जिस तरीके का योग था, उसके अनुसार उसमें वह प्रकृति पड़ गई, उतना उसमें स्थिति पड़ गई, उतना उसके अंदर अनुभाग आ गया, फल देने की शक्ति आ गई। तो ये भाव बंध भी इसी में आ जाता है। तो बंध दो प्रकार से भी यूं घटित हो जाता है, एक द्रव्य बंध और एक भाव बंध। कसाय से होने वाला प्रकृति स्थिति अनुभाग बंध है ना, ये भाव बंध के रूप में है। और कसाय से जो हो रहा है वो केवल स्थिति और अनुभाग का बंध है। लेकिन जो भाव बंध हो रहा है वो भाव तो प्रकृति के रूप में भी पड़ा है, स्थिति के रूप में भी पड़ा है और अनुभाग के रूप में भी पड़ा है। और द्रव्य माने उसकी जो संख्या है वो अप्रदेश बंध में हो गई। तो ये दो प्रकार का बंध हो गया। सामान्य से हम कहें तो दो प्रकार के बंध के कारण होते हैं, राग अथवा द्वेष। तो उनसे भी जो बंध होगा वह दो प्रकार का बंध कहलाएगा। अगर हम बंध को और देखें तो बंध तीन प्रकार का भी हो जाता है। कैसे होगा? रागो दोषो मोहो ये या आसवा, ये तीन ही आश्रव हैं। और जहां ये तीन आश्रव है वहीं तीन प्रकार का बंध भी है। समय सार के गाथा के अनुसार तीन ही प्रकार का आश्रव होता है, राग रूप, द्वेष रूप या मोह रूप।
तो 3 प्रकार का आश्रव होने से बंध 3 प्रकार का भी हो जाता है। अगर हम बंध को अनेक जीवों की अपेक्षा से देखें तो उस बंध में भी 3 भेद घटित होते हैं। एक तो बंध वह है जो अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। कैसा? जैसे जिन जीवों के लिए कभी भी ज्ञानावरण आदि कर्मों का अभाव नहीं होगा, मोहनी कर्मों का अभाव नहीं होगा, तो उनके लिए वह संतति के रूप में अनादि काल से कर्म बंध चला आ रहा है और वो अनंत काल तक चलेगा। अभव्य जीव हैं, कुछ अभव्य के समान भी भव्य जीव हैं, उनमें भी यह कर्म बंध अनादि अनंत चलता है। कोई भी कर्म का अभाव कभी संभव नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी सभी कर्म भले ही नए नए बंध रहे हैं, लेकिन उनकी संतति की अपेक्षा से वह कर्म उसके अंदर अनादि अनंत रूप में है। तो जो अनादि से बंध रहा है, अनंत काल तक बंधे, एक तो ये कर्म हो गया अनादि अनंत रूप, ठीक है। दूसरा, अनादि से बंध रहा था लेकिन उसका अंत हो गया, शांत हो गया, तो ये कहलाएगा अनादि शांत। ये कर्म बंध का दूसरा तरीका होता है। मोहनी कर्म या मिथ्यात्व कर्म अनादि काल से आ रहा था, एक बार जीव ने जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उस मिथ्यात्व का अंत हो गया, तो अनादि शांत हो गया। उस कर्म का बंध जब रुक जाएगा तो वह अनादि शांत कहलाएगा। तो दूसरे प्रकार से कर्म का बंध ये हो गया अनादि शांत। जो भी कर्म है, अन्य भी जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म है, इनका भी बंध जब तक होगा तब तक, जब तक होगा, होता रहेगा, तब तक वो अनादि शांत कहलाएगा, और जहां पर रुक गया वहां से वो हट गया। तो इन कर्मों का बंध भी अनादि शांत हो जाता है। जब कोई जीव छपक श्रेणी पर चढ़ता है तो ये सब भी अनादि शांत हो जाते हैं, क्योंकि जब शांत नहीं होंगे तब तक इन कर्मों का अंत नहीं होगा। तो जब ये अंत को प्राप्त हो जाएं तो इनको कहा जाएगा अनादि शांत। तो ये दूसरे प्रकार का कर्म क्या कहलाया? अनादि शांत। ये घटित होगा तो नियम से भव्य जीवों में ही होगा, अभव्य में तो कोई अनादि शांत कुछ होगा नहीं, सब कर्म अनादि अनंत हैं। और तीसरा कर्म है सादि शांत। क्या कहा? सादि शांत, यानी उनका अभी कर्म बंद हो रहा है और बाद में उस कर्म का अभाव भी होगा। ऐसे कर्म जिनका बंध भी अनादि से नहीं है, शुरू होता है कुछ विशेष भावों से, विशेष कारणों से, जैसे तीर्थंकर नाम कर्म है ना। तो जब भी होगा एक बार होगा, शादी प्रारंभ हो गया, और फिर जब वह 14वां गुण स्थान आ जाएगा तो उस कर्म का भी अभाव हो जाएगा, शादी शांत हो जाएगा। तो इस तरह से शादी शांत ऐसे अनेक कर्म होते हैं। आहारक द्विक, आहारक कर्म का भी बंध 6वें गुण स्थान में प्रमत्त संयत मुनि महाराज के लिए प्रारंभ होता है, और फिर वो जो है चलता है, और उसका भी जब निर्जरा हो जाएगी, सत्ता का अभाव हो जाएगा, तो वो शादी शांत कहलाएगा। तो ऐसे 3 प्रकार के हम ये कर्म बंध इस रूप में भी देख सकते हैं। ऐसा कौन सा कर्म जिसको हमने एक बार बांधा फिर अनंत काल तक हमारे साथ में रहे? ऐसा कोई कर्म नहीं होता है ना। अनंत के बीच में वह नियम से नष्ट हो जाएगा और उसको अनंत नहीं कह सकते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें तो इतना कहा जा सकता है, जैसे जब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं तो सम्यक, तो सम्यक मिथ्यात्व, ये कर्म का जन्म हो जाता है ना। लेकिन बंध की दृष्टि से देखें तो ये बंध नहीं होता है, ये तो केवल सत्ता में आ जाते हैं, उदय में आ जाते हैं। अगर इस दृष्टि से देखें तो भी ये अनंत काल तक तो नहीं रहते। अगर हम इनको भी सत्ता में रख पाएंगे तो बस वो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक रहेंगे, है ना। अब उसको अनंत काल कहना चाहो तो कह लो, लेकिन वो अनंत यहां पर वो अनंत नहीं है जो यहां बताया जा रहा है ना। इसलिए सादी अनंत कोई भी कर्म की व्यवस्था बैठती नहीं, कोई भी कर्म का, विशेष कर्म की व्यवस्था कोई बैठती नहीं, ये बैठ जाती है अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, है ना। बैठ जाए तो बता देना, मान लूंगा है ना।
तो इस तरह से भी कर्म के भेद बन जाते हैं। कितने भेद हो गए? ये 3 प्रकार से ऐसे कर्म का बंध एक प्रकार का है, लेकिन होते होते 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, समझ आ रहा है? और 4 प्रकार का तो सामने लिखा ही है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, है ना। और 5 प्रकार का भी पहले सूत्र में लिखा ही है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये 5 प्रकार का हो गया बंध। समझ आ रहा है? इस तरीके से और भी देखना चाहो तो 6 प्रकार का भी हो जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ और राग और द्वेष, ऐसे करके कितने हो जाता है? 6 प्रकार का हो जाता है। तो 7 कर दो, मोह और जोड़ के 7 कर देना तो 7 प्रकार का भी हो जाएगा, है ना। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण के भेद से जो आगे बताया जाने वाला है, इससे वो 8 प्रकार का हो ही जाना है। तो ऐसे जो है ये कर्म के अलग अलग तरीके से भेद भी समझाने के लिए हैं, और वे सब भेदों को समझ में आने पर हमें पूरा का पूरा एक कर्म सिद्धांत समझ में आ जाता है। यही सब जो है आपको समझाने के लिए अलग से कर्म कांड ग्रंथ जो लिखा गया है, गोमट्ट सार कर्म कांड, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृतियों का स्वभाव पहले जानना पड़ता है। स्वभाव जाने बिना, प्रकृति को जाने बिना हम उन कर्मों के कोई भी स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति बंध का ही वर्णन प्रारंभ किया जाता है, और उसी के लिए जो है ये आगे का सूत्र आ रहा है कि हमें सबसे पहले कर्मों की वो प्रकृतियां जाननी हैं जो कर्म रूप परिणमित होने पर 8 प्रकार से विभाजित हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे पढ़ें। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर नाम गोत्रांतरायाः। ये आद्य माने सबसे पहला जो प्रकृति बंध कहा था, वह प्रकृति बंध ये 8 भेदों वाला है। ज्ञान दर्शनावरण, यहाँ पर जो आवरण शब्द है इसको ज्ञान और दर्शन दोनों के साथ जोड़ना है। तो एक ज्ञानावरण और एक दर्शनावरण। तीसरा वेदनीय, चौथा मोहनीय, 5वां आयु, 6वां नाम, 7वां गोत्र और 8वां अंतराय। ऐसे 8 कर्मों के नाम बताए हैं, और इन 8 कर्मों की ये 8 प्रकृतियां, इनके 8 प्रकार के स्वभाव सबके अलग अलग हैं। ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव क्या है? हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण डालना, ये इस ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है ना। जैसे कि ज्ञान के ऊपर आवरण डालने के लिए, ज्ञानावरण कर्म के स्वभाव को समझने के लिए, कि जैसे कोई मूर्ति है और उस मूर्ति के ऊपर हमने कपड़ा डाल दिया, आवरण डाल दिया, तो अब हमें मूर्ति का सही स्वरूप समझ में नहीं आएगा। ये क्या हो गया? आवरण। तो ये ज्ञानावरण कर्म ऐसे आवरण की तरह काम करता है। दर्शनावरण कर्म जो हमारे दर्शन, आत्मा के दर्शन गुण का घात करे, उसको आवरित कर दे, उसका नाम हो गया दर्शनावरण कर्म। तो ये कैसे? जो हमारे दर्शन को बाधा पहुंचाए, दर्शन ना होने दे, है ना। यहाँ पर दर्शन का मतलब देखना ही है, श्रद्धा करना नहीं है। तो जो हमें देखने ना दे, है ना। अब उसी मूर्ति के दर्शन करने के लिए आप गेट तक आ गए, और गेट पर आकर के किसी ने आपको रोक दिया कि नहीं, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, तो वह हो गया दर्शनावरण कर्म, जो एक द्वारपाल के समान, समझने के लिए द्वारपाल के समान उसको बताया जाता है, दर्शनावरण कर्म हो गया। ज्ञानावरण कर्म एक आवरण, किसी मूर्ति पर पड़े हुए आवरण की तरह। दर्शनावरण कर्म एक द्वारपाल की तरह काम करता है। तीसरा होता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का काम क्या करेगा? इसकी प्रकृति ऐसी है कि इसी के कारण से जो पुद्गल स्कंध ऐसे कर्म रूप, वेदनीय कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं, जिसके कारण से इस जीव को उन पुद्गलों के ही निमित्त से सुख दुख का संवेदन होगा। वो संवेदन उसका अपना आत्मा का नहीं होगा, किसका होगा? उन पुद्गलों का ही संवेदन सुख दुख रूप में होगा। तो यह वेदनीय कर्म के कारण से होगा। इस वेदनी का स्वभाव है सुख या दुख का संवेदन कराना, ये वेदनी कर्म है। जिसे हम कहते हैं दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है?
ये हम वेदनी कर्म का अनुभव कर रहे हैं, उसी को चाख रहे हैं। वेदनी कर्म, इसको कैसे उपमा दी जाती है? तो इसको आचार्य कहते हैं जैसे शहद पर लिपटी हुई तलवार होती है, उसमें सुख दुख दोनों ही हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उसमें शहद भी है और तलवार भी है। थोड़ा सा मुंह कटने का दर्द भी होगा और तलवार पे शहद लगा है उसका, है ना, थोड़ा सुख भी मिलेगा, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गया? ये वेदनी कर्म इस तरह से काम करता है। चौथा है मोहनी कर्म, जो आत्मा के अंदर मोह उत्पन्न कर देता है या आत्मा को मोहित कर देता है या पर पदार्थों से मोह उत्पन्न कराता है। ये सब किसके कारण से होता है? मोहनी कर्म के कारण से। तो ये मोहनी कर्म, जैसे मदरा पिया हुआ कोई व्यक्ति हो तो उसे फिर अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मोहनी कर्म के कारण से ये आत्मा अपने स्वस्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं कर पाता। ये मोहनी कर्म का ये घात है, जिसके कारण से आत्मा स्व को नहीं जानता और पर को भी सही ढंग से नहीं जानता। ये उसके अंदर स्व पर के विज्ञान की कमी मोहनी कर्म के कारण से चलती रहती है। आयु कर्म है, इसका अपना स्वभाव है। ये क्या करता है? यह आयु कर्म जीव को शरीर के अंदर बांध के रखता है। जब तक आयु कर्म है तब तक जीव शरीर में बंधा है, आत्मा शरीर में है, और आयु कर्म पूर्ण होते ही यह शरीर को छोड़ देता है। चाहे वो कैसा भी खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो, घूम रहा हो, वह उसी समय पर यह आत्मा उस शरीर को छोड़ देता है, आयु कर्म के भीतर बंध का अभाव होने पर। ठीक है, तो यह आयु कर्म क्या करता है? जैसे किसी पुरुष को बांध दिया जाए सांकल से तो वह उस स्थान पर ही रहता है, उसी तरीके से ये आयु कर्म उस जीव को शरीर में बांध के रखता है। ठीक है, तो ये बंधन का काम करता है। नाम कर्म है, इसका भी अपना स्वभाव है, अनेक प्रकार के शरीर बनाना। ये किसका स्वभाव है? नाम कर्म का। तो जैसे चित्रकार होता है, अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, वैसे ये नाम कर्म तरह तरह के जीवों के शरीर का निर्माण करता है, उन्हें नरक आदि गतियों में भी ले जाता है। ये सब नाम कर्म का कार्य होता है। और गोत्र कर्म का कार्य उस जीव को उच्च या नीच बनाता है ना। जैसे कि कुम्हार जो है उसी मिट्टी को घड़े के रूप में अच्छा भी बना सकता है और उसी मिट्टी को कुछ भी पैर में रौंदने वाली चीज भी बना सकता है। तो यह उच्च और नीच बनाने का काम यह गोत्र कर्म करता है। और अंतराय कर्म क्या काम करता है? ये जो हमारी आत्मा के अनेक गुण हैं, है ना, आत्मा की अनेक शक्तियां हैं या आत्मा की अनेक लब्धियां हैं, ज्ञान, दर्शन, भोग, उपभोग, वीर, अंतराय, है ना, ये सब अंतराय कर्म जो है इन सब शक्तियों को बाधित करता है। क्या करता है? बाधित करता है। तो यह बाधित कैसे करता है? अंतराय कर्म। जैसे कि हमारे पास चीजें तो रखी हो भोजन करने के लिए। जैसे पहले क्या होता था कि एक मतलब कमरे के अंदर जो भी भोजन जिनको जिमाना है, कराना है, वो एक कमरे में रख दिया जाता था और वहाँ पर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता था। बस वही व्यक्ति उस भोजन के हिसाब किताब को देखेगा, कितना जा रहा है, कितना बच रहा है। समझ आ रहा है ना? उसको बोलते हैं भंडारी। तो वह जो है, आप चाहो हमें और दे दो तो वो नहीं देगा। वो क्या है? वो अंतराय कर्म की तरह है अंदर, लेकिन वो देगा नहीं। तो आपके पास या जैसे बहुत सारा पैसा रखा हो, है ना, और वो पैसा भी जो है आपने किसी को दे रखा है, जमा कर रखा है, और आपने उससे समय पर मांगा, उसने नहीं दिया, तो यह जो है इस तरीके का जो विघ्न उत्पन्न होता है, जो समय पर नहीं होने दे, समय पर जो कुछ काम ना आए, वो कहलाता है अंतराय कर्म। तो इस तरीके से ये भी एक कर्म का स्वभाव पड़ जाता है, जो आत्मा के अंदर आत्मा की ही शक्तियों को प्रकट नहीं होने देता, उनमें विघ्न पैदा करता है, जिसके कारण से वह आत्मा उस अभाव में रहता है और उस अभाव में ही उसे जीना पड़ता है। तो ये अंतराय कर्म का भेद हो गया। ऐसे यह इन 8 कर्मों के यह प्रकृतियां बताई गई हैं, इनके ये स्वभाव हैं। और इन 8 कर्मों के ये स्वभाव बताने के अलग अलग जो दृष्टांत दिए हैं,
वो भी आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं दृष्टांतों के माध्यम से आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि 8 कर्मों का यह स्वभाव अलग अलग रूप में बना रहता है और कोई भी कर्म किसी भी कर्म के लिए कभी भी बाधित नहीं करता है। हर कर्म का अपना अपना स्वभाव सबका चला करता है। अब देखो, एक ही कर्म पुद्गल से सभी कर्म पैदा हुए, लेकिन वो कर्म सब अपना अलग अलग स्वभाव रखेंगे, अलग अलग काम करेंगे। कोई भी कर्म दूसरे कर्म के रूप में मिलता जुलता भी नहीं। जिस कर्म में जो शक्ति आ गई, जो स्वभाव पड़ गया, वह अपना उसी स्वभाव को बना करके रखेगा। कब तक? जब तक कि उसका स्थिति बंद रह रहा है तब तक। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।